आज मैं आपको कन्हैया की उन 7 तस्वीरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो बिगड़ता काम बनाएंगी, वो सब दिलाएंगी जिसका सपना आप देखते हैं। बस आपको सही चित्र लगाना है। वो कौन सा है, आइए जानते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वासुदेव जी के छोटे से कन्हैया को टोकरी में लेकर नदी पार कराने वाले फोटो घर में लगाने से घर में कई तरीके की समस्या दूर होने लगती है। दूसरी तस्वीर है, अगर पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का सहारा मिलेगा। पति पत्नी के कमरे में पूजा स्थल पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना वास्तु के हिसाब से मना है, लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगा सकते हैं। इससे पति पत्नी के विवाद खत्म होंगे। तीसरी तस्वीर, अब आपकी रसोई को हमेशा अनाज से भरे रखने वाली चित्र के बारे में बता देती हूँ। कृष्ण जी का माखन खाते हुए चित्र रसोई घर में लगाना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। भगवान की चौथी तस्वीर, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी थामे मुस्कुराते हुए चित्र कारोबार की जगह जैसी दुकान, फैक्ट्री या ऐसी जगह पर लगाना, इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। श्री कृष्ण की पांचवी तस्वीर, संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र बेडरूम में लगाएं। ध्यान रखें कि श्री कृष्ण की फोटो स्त्री लेटने के समय बिल्कुल मुख के सामने दीवार पर रहे। श्री कृष्ण की छठी तस्वीर, भवन में महाभारत के युद्ध यानी कोई भी फोटो लगाने से बचना चाहिए। ऐसा होने पर घर में कलह बढ़ने की आशंका रहती है। श्री कृष्ण की सातवीं तस्वीर, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दृश्यों की तस्वीर को भवन में पूर्व दिशा में लगाया जा सकता है। इससे प्यार बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लाई हूँ। गुरुवार का दिन है और आपके घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से पहले क्या करना बहुत ज़रूरी है, ये जानिए। श्री कृष्ण को 6 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक है बांसुरी, दूसरी गाय, तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंख, पांचवा कमल और छठा वैजयंती माला। इसलिए जब आप श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें तो ध्यान रखें कि उसके साथ ये 6 चीज़ें ज़रूर हो। जो भी भक्त ये 6 चीज़ें श्री कृष्ण को पूरे भाव के साथ अर्पित करता है, उसके घर पे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। तो जानिए कौन सी हैं ये 6 चीज़ें। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, किसी तरीके की गांठ नहीं होती, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी तरह की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं, यानी कि जब तक कह रहे हैं कि जब तक आपको बोला ना जाए, जब तक पूछा ना जाए, तब तक ना सलाह दीजिए और ना कोई बात बोलिए। तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है। इसका अर्थ हुआ कि जब भी बोलो मीठा ही बोलो। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही गाय सभी गुणों की खान है, इसीलिए श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ गाय और बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर का पंख, ये देखने में जितना सुंदर होता है उतने ही इसमें गुण भी होते हैं, इसीलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण को मोर पंख धारण करने कहा जाता है। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयाँ और हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक और ज़रूरी बात, श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोर पंख का वास्तु शास्त्र में भी बहुत महत्व है। आपके घर में लगा मोर पंख आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसके बारे में आपको कल विस्तार से बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कान्हा को माखन मिश्री भी बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यही है कि जब भी माखन में मिलाया जाए उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री माला माखन जीवन में, व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। भगवान के गले में वैजयंती माला है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब ये कि जब तक जीवन है तब तक हमेशा प्रसन्न रहो। दूसरा ये कमल का बीज है, यानी कि बीज की जो गोल है वो भूमि है। इसका मतलब कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, भूमि से, ह्यूमिलिटी से हमेशा जुड़े रहो, अपना अस्तित्व और अपनी असलियत के नज़दीक रहो।